नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इजरायल संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। संसदीय मूल्यों, आतंकवाद और द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बातचीत। उपराष्ट्रपति का राइजिंग इंडिया समिट 2023 के समापन सत्र में संबोधन, कहा भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे कार्यात्मक लोकतंत्र। प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित कॉफी टेबल बुक वॉइस ऑफ इंडिया का किया अनावरण। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 69वें स्थापना दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबोधन, कहा संवैधानिक शासन का मतलब लोकतंत्र के 3 अंगों के बीच परस्पर सामंजस्य। राजनेताओं और बुद्धिजीवियों से संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठने की अपील। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रोड सेफ्टी की थीम पर कार रैली को दिखाई हरी झंडी। संबोधन में कहा कि रोड नेटवर्क की लंबाई और गुणवत्ता में हुई वृद्धि, लेकिन सड़क हादसों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय। राज्यसभा के सभापति ने उच्च सदन में विजेता महिला मुक्केबाजों का किया अभिनंदन, कहा विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक की जीत ऐतिहासिक। लोकसभा अध्यक्ष ने उपलब्धि को बताया उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा। और अब खबरें विस्तार से। इजरायल संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा के दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इजरायली पार्लियामेंट के स्पीकर आमिर ओहाना के नेतृत्व में आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच संसदों के मूल्यों को साझा करने और विचारों के आदान प्रदान पर बातचीत हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत इजरायल के साझा मूल्य, चुनौतियां और रणनीतिक साझेदारी हमारे संबंधों को और मजबूत बनाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नेटवर्क 18 के लीडरशिप कॉन्क्लेव राइजिंग इंडिया समिट 2023 में शिरकत की। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें राजनीति, कला, खेल, व्यापार और शिक्षा जगत से दुनिया भर के विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य अलग अलग क्षेत्र में महारत हासिल करने वाली हस्तियों को ज्ञान साझा करने का मंच प्रदान करना रहा। द हीरोज ऑफ राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में ऐसे नायकों को सम्मानित किया गया जो मानवता और साहस के बल पर भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान G20 की अध्यक्षता, मेड इन इंडिया, युवा भारत की बढ़ती आकांक्षा जैसे विषयों पर विचार साझा किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यूज 18 राइजिंग इंडिया समिट 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर आधारित कॉफी टेबल बुक वॉइस ऑफ इंडिया का अनावरण किया। इस किताब में उन नायकों के बारे में बताया गया है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के अलग अलग संस्करणों में किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वह कानून से ऊपर है और कानून की पहुंच से बाहर। उन्होंने कहा कि अपने नायकों के सम्मान के रूप में हम अपने इतिहास पर गर्व करने और भारतीय होने पर गर्व करने का संकल्प लें, क्योंकि राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ नहीं। At a time when India is on the rise as never before, it is a statement of fact, globally acknowledged. And the rise is unstoppable, earning unprecedented global recognition and respect. As a mark of respect to our heroes, let's pledge, take pride in our historic accomplishments and be ever proud Indians. Always keep nation first. No interest, business or otherwise, can be more than national interest, above national interest. And this, when I say is not optional, I reflect the viewpoint
of more than a billion people. उपराष्ट्रपति ने मन की बात पर तैयार की गई कॉफी टेबल बुक के विषय को उपयुक्त बताया, जिसमें मानवता और साहस के बल पर भारत के विकास में योगदान देने वाले लोगों का जिक्र किया गया। ये वो नायक हैं जिन्होंने न केवल खुद को समाज में खड़ा किया, बल्कि औरों को भी आगे बढ़ने में सहयोग कर रहे हैं। The theme of the coffee table book, Voice of India, Modi and his transformative Man Ki Baat, is very apt. Man Ki Baat, in a sense, has impactfully captured imagination of the people. And mind you, there can hardly be any difference of opinion. This is one program that is watched with keen interest and that impacts the lives of people as never before in the history of this country. And this is for honest discourse and seamless connect with the people. समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन नायकों को सम्मानित भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 6 राज्यों के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 6 राज्यों के सांसदों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए जलपान पर मुलाकात कार्यक्रम में राष्ट्रपति की संसद के दोनों सदनों के विभिन्न राज्यों के सदस्यों से यह 5वीं मुलाकात थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 69वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्षिक मेमोरियल व्याख्यान को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शासन एक गतिशील अवधारणा है और लोक प्रशासकों को नागरिकों की बदलती अपेक्षाओं और जरूरतों के अनुसार काम करना होगा। उपराष्ट्रपति ने राजनेताओं और बुद्धिजीवियों से संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद की वजह से देश का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 69वें स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्षिक मेमोरियल व्याख्यान को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजनेताओं और बुद्धिजीवियों से संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर काम करने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद या संसद के बाहर किसी भी मुद्दे पर बोलते हुए नेताओं को राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। Friends, there are people who do not share blossoming of democracy in our country, who do not share our joy of emerging economy, who do not wish to relish our growth trajectory, and they therefore want to throw a spanner. And they do it by taking to social media, writing articles, and holding seminars in the country and mostly outside the country also, including in institutions that are by and large fiscally assisted by our billionaires. And that being the situation, I would urge we have to be extremely alert, because if we do not act in time and we observe silence, then those who observe silence for too long, even if they are in majority, then the silent majority will be silenced, and we cannot afford to do that. भारत के प्रति दुनिया की बढ़ती विश्वसनीयता को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत की विकास यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए माहौल बना रही है और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। Today, friends, India is on the rise, and I would say India is on the rise as never before. The rise of India is unstoppable. It is inspired by surge of aspirations,
and innovations and validated by the achievements of our citizens. Look at it from global perspective. People who know the world, who know the economy, who know the developments that are taking place all around. We are favorite global destination of opportunity, innovation, and investment. And why not? We have proved it. Our 90,000 innovators, startups are the partners in this astounding, phenomenal success. In this scenario, expectations of the people are bound to go up, and they must go up. As citizen expectations and requirements evolve and transform on the basis of development achievement norms, it is heartening to note the service delivery efficiencies and satisfaction levels are showing tangible results. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से एक कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का मकसद रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को सजग करना रहा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मिशन गति शक्ति लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि देश में रोड नेटवर्क की लंबाई और गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, लेकिन सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए जनता को, खासकर युवाओं को मानसिकता बदलनी होगी। कार रैली में सांसदों के अलावा अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, उद्योग जगत के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार रैली का विषय रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा रहा। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश में रोड नेटवर्क की लंबाई और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि मिशन गति शक्ति के माध्यम से लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक रूप से बदलाव हुए हैं। देश के अंदर रोड अच्छे बनने लगे, हाईवे काफी बड़ी मात्रा में बन गए, तो उसके साथ साथ हमें सड़क दुर्घटना के रोकने के लिए भी व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है और उसके लिए सबसे ज़्यादा समाज के लोगों को जागरूक करना, सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम, नई कारों में फीचर्स आए, लेकिन मोटरसाइकिल पर चलने वाला, साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति के लिए अभी कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। इसके लिए बड़े वाहन के चलाने वाले लोगों को सही से जानकारी देना और सड़क सुरक्षा के विषय के अंदर हमें सरकारी स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी इसकी कड़ाई से पालन हो, ताकि हम देश के अंदर सड़क सुरक्षा के इस जन जागरण के माध्यम से आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सके। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि कार रैली जैसे आयोजनों से लोगों में अधिक जागरूकता आएगी और सड़क सुरक्षा की गंभीर समस्या का सामना करने में सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सड़क सुरक्षा का सकारात्मक संदेश पूरे देश को जाएगा। हमारा देश का कोई नौजवान इस सड़क दुर्घटना में मृत्यु न हो, ये हम सबको मिलकर प्रयास करना है, क्योंकि उसके परिवार पर जो सड़क दुर्घटना के बाद उसके परिवार पर जो बीतती है वो हम सब जानते हैं। और इस पीड़ा को कम करने के लिए ये कार रैली का आयोजन किया गया है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, सड़क सुरक्षा सेफ्टी के मानकों का उपयोग करें और किस तरीके से हम सड़क पर चलें तो दूसरों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी हो, इस सावधानी से गाड़ी चलाएं। इस मौके पर सांसदों के अलावा रक्षा और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, उद्योग जगत के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के लोग भी मौजूद थे। बढ़ते हैं आगे। संसद भवन परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं से कहा कि वे 2024 के चुनाव में एक मजबूत लड़ाई के लिए तैयार रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे पार्टी सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगी, वैसे ही विपक्षी पार्टियों द्वारा ज्यादा से ज्यादा हमले किए जाएंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, तो वहीं सरकार पिछले 9 साल के विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के हमलों को 2024 के चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन से जोड़ते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल चुनावों में जितनी जीत हासिल करता जाएगा उतना ही उसे निशाना बनाया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के बीच की अवधि को सामाजिक न्याय के लिए समर्पित करने को कहा। प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के लिए कहा है कि 15 मई से 15 जून तक का 1 महीने का समय जो हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें लगातार क्षेत्र में रह करके एमपी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। मोड कोई भी हो सकता है, यात्रा हो सकती है, गोष्ठी हो सकती है, सेमिनार हो सकती है, लाभार्थी सम्मेलन हो सकते हैं। ये सारे विषय उन्होंने रखे हैं। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधायी कामकाज समेत कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इस दौरान विधायी कामकाज पर बातचीत हुई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ये मुलाकात संसद भवन के कार्यालय में हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि इस मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय महिला मुक्केबाजों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दी। राज्यसभा के सभापति ने उच्च सदन में महिला मुक्केबाजों का अभिनंदन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब के लिए बड़े गर्व का क्षण है कि भारतीय महिला मुक्केबाजों ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इन महिला मुक्केबाजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह नारी शक्ति के पुनरुत्थान का युग है। लोकसभा अध्यक्ष ने भी महिला मुक्केबाज विजेताओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला मुक्केबाजों की ये उपलब्धियां कड़ी मेहनत, धैर्य, दृढ़ संकल्प का परिणाम है, जो कि हजारों युवा एथलीटों को प्रेरित करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय महिला मुक्केबाजों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लिए ये गर्व का क्षण है। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना की। This is a proud moment for all of us. Our women boxers have created history in the Women's World Boxing Championship held in New Delhi from 15 to 26 March 2023 by winning 4 gold medals. Our congratulations to Miss Nikhat Jareen, Miss Lavlina Borhogen, Miss Neetu Ghanghas, Miss Sweetie Bura. Their achievements are a culmination of sheer hard work, great determination, and display of spectacular skills. These women boxers have once again proved that this is an era of resurgence of Nari Shakti. We congratulate our accomplished women boxers and wish them all success in their future endeavors. Congratulations also, and more significantly, their coaches and the entire staff and supporting public.
इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वुमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली महिलाओं को शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए कहा कि इन महिला खिलाड़ियों की मेहनत और लगन हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा साबित होगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इस दौरान विधायी कामकाज के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुणे से लोकसभा सांसद गिरीश बापट के निधन पर शोक जताया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित सांसद और लोकप्रिय नेता गिरीश बापट ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में समाज के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए कहा कि गिरीश बापट हमेशा जनहित के लिए समर्पित रहे और जन कल्याण के कार्यों में अमिट छाप छोड़ गए। ट्वीट के जरिए लोकसभा अध्यक्ष ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी, साथ ही प्रार्थना की कि ईश्वर परिजनों को शोक की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करें। बढ़ते आगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान राज्य के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट के जरिए अपने संदेश में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और वैभवशाली विरासत को सहेजे हुए है। राजस्थान का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि वीरता और शौर्य को परिभाषित करता है। राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को राजस्थान राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, यहाँ की समृद्ध परंपराएं, संस्कृति, वैभवशाली इतिहास के लिए संपूर्ण राजस्थान वासियों को गर्व है। भारत में राजस्थान का स्थान वीरता और शौर्य की धरती के रूप में पूरे देश और पूरे विश्व में जाना जाता है। ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक इस प्रदेश के योद्धाओं ने केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी अपने युद्ध कौशल से, अपनी वीरता से राजस्थान का गौरव सम्मान बढ़ाया है। राजस्थान सर्वधर्म स्वभाव में अग्रणी है। यहाँ सभी धर्मों और संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहने की संस्कृति है। एक दूसरे के त्यौहार, एक दूसरे की संस्कृति को साथ साथ मनाते हैं। भारत विकसित राष्ट्र बनाने में राजस्थान का सक्रिय योगदान रहा है। आज राजस्थान के दिवस पर हम सब राजस्थान की इस वंदनीय भूमि को नमन करते हैं और हम सबको गर्व होता है कि हम राजस्थान की धरती में पैदा हुए हैं। आप सबको राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रामनवमी का पर्व देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को बधाई दी। रामनवमी के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए संदेश दिया कि रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र और उनके गुणों को आत्मसात करने का पावन अवसर है। उन्होंने कहा कि हम सब भगवान राम के आदर्शों को जीवन में उतारें और एक सशक्त, समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लें। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए कहा कि रामनवमी पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। ये भगवान राम की जयंती का प्रतीक है और धार्मिकता, साहस और करुणा जैसे गुणों को आत्मसात करते हुए अपने दैनिक जीवन में भगवान राम की शिक्षाओं का अनुकरण करने का दिन है। उन्होंने कहा कि इस रामनवमी पर हम सभी श्री राम के जीवन चरित्र को आत्मसात करने का संकल्प लें। बढ़ते आगे, लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 27 मार्च 2023 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई।
28 मार्च 2023 को अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति की बैठक हुई। 28 मार्च को ही प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक भी 28 मार्च 2023 को ही संपन्न हुई। 29 मार्च 2023 को सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।